हम सबों के बड़े भाई रणथू राव जी के द्वारा आप सबों को बताई गई है। निश्चित रूप से इतिहास में हम लोग लक्ष्मीबाई के, रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी पढ़ते हैं। उसी तरह रोहतासगढ़ में जब वहां राजा हुआ करते थे राजा हरिश्चंद्र राव, और उसी तरह रानी सिंगी देई थी। अभी दादा बता रहे थे कि करम परब का अवसर था, उन अवसर को देख के मुगलों ने वहां हमला किया, और हमला एक बार नहीं दो बार हमला किया। और उस समय हमारे महिलाओं ने, महिला वीर वीरांगनाओं के अगुवाई में दो बार लड़ाई को जीती गई। और जब 2 बार लड़ाई जीतने के बाद में, दुश्मनों को भगाने के बाद में जो नदी पड़ता है, उस नदी में जब हमारी वीर वीरांगनाएं, हमारे महापुरुष जितने भी महिलाएं थी, वहां से जब लौट रही थी, जब वो अपना चेहरा धो रही थी, उस चीज को वहां के एक पुरुष ने देखा और उनके द्वारा वहां चुगली किया गया मुगल लोगों के पास कि आप महिलाओं से हार गए, मतलब आप जली लोग से हार गए। तब वो लोग एक शक्ति के साथ में चढ़ाई किए और वो लोग डटे रहे, और डटने के बाद में 2 लड़ाई जीतने के बाद हमारी वीर वीरांगनाएं तीसरा लड़ाई को हार गई थी। आज उसी गाना को याद करते हैं, और हमारे लोग कई क्षेत्रों में वो गाना को गाते हैं याद में। एको लड़ाई जीतली, दुयो लड़ाई जीतली, तीसरा जीतल भाई तेरी रे, तीसरा जीतल भाई। तो कहने का मतलब है कि हम अपने समाज के लिए सामूहिकता के साथ में एक साथ चलते हैं। जब हम पे हमला हुआ और हम लड़ाई लड़े और 2 लड़ाई को जीते, और तीसरी लड़ाई हम इसलिए हार गए कि हम सबों के बीच में एक चुगलखोर था जिसने चुगली किया मुगलों के बीच में, और जिसके कारण हम तीसरी लड़ाई को हार गए। तो आज के समय में मैं इस मंच से आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप 100 गद्दार को 100 दुश्मन पाल लो, लेकिन एक गद्दार पालने का गलती कभी मत करना। वो गद्दार के कारण रोहतासगढ़ की लड़ाई हमारे पुरखों ने हारा था, जो आज एक इतिहास में दर्ज हो गया और जिसे बार बार दोहराया जाता है। आज मैं उस राजा को नमन करता हूँ। आज के समय में, आधुनिक युग में, कई बड़े बड़े साइंटिस्ट, कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों के द्वारा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का नक्शा बनाई जाती है, कई बड़े बड़े संस्थान का नक्शा बनता है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नक्शा बनता है, लेकिन उस समय वहाँ का जो किला था, वहाँ कोई वैज्ञानिक नहीं था। उस समय विज्ञान तरक्की नहीं किया था, आगे शोध नहीं कर पाया था, लेकिन वहाँ के जो निवासी थे, जो राजा के नेतृत्व में जो राजा का किला बनाए थे, एक इतिहास था। आज जो हम लोग भूल भुलैया पिक्चर देखते हैं, उस पिक्चर में लोग भूल जाते हैं। उसी तरह मुझे लगता है कि कोई उसमें अकेला भूल जाए तो भूल जाए, ऐसी जहाँ वहाँ का किला को बनाया गया था। तो आज सही बात है कि आज आदिवासी समाज की जो सामूहिकता है, जो सामूहिकता में ताकत है, उस ताकत को आज तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पे खनन की जा रही है, कोयला प्रचुर मात्रा में है, जिसे हम काला हीरा कहते हैं। आज सही मायने में